अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एहतजाज जो है भरपूर जारी है और उस पर नई इतलात आ रही हैं। बकौल TLP वालों के उनके अब 6 लोग शहीद हो चुके हैं और उनके साथ उन्होंने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स जो मैं दूंगा वो आप तक बराह रास्त पहुँचती रहें। अब ये मेरे पास पूरे नोट्स लिखे हैं, गाड़ी में बैठ के मैं ये कर रहा हूँ। मुझे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में यह ना लिखिएगा कि सीट बेल्ट पहने गाड़ी खड़ी हुई है, क्योंकि जब भी मैं गाड़ी में से करता हूँ कोई ना कोई शेयर जो है ना यही कमेंट दे देता है। बहरहाल पुलिस और तहरीक लब्बैक के दरमियान इस वक्त बड़ी शदीद झड़पें हो रही हैं और कल रात से हो रही हैं, रात कल शाम से हो रही हैं। और जो जो इसको रिपोर्ट कर रहा है, जो जो इसको कवर कर रहा है, वो जेन्युइन लोग रो रहे हैं, उनका दिल खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि नहीं ज़रूरत हमें इस तरह के लड़ाई झगड़ों की, हमें इस तरह की कत्लो गारत की और अपने ही बच्चों को शहीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल हो रहा है, जुल्म भी है और आग भी लगी हुई है। एक तरफ TLP की जो क़यादत है वो अपनी इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च से पीछे हटने को तैयार नहीं है और दूसरी जानिब IG पंजाब और पंजाब हुकूमत ने तैयार किया हुआ है कि TLP को लाहौर से बाहर नहीं निकलने देंगे। अब हो ये रहा है कि सुबह सुबह पंजाब हुकूमत ने, मुझे जो पता चला है, जो मैं आपको इनसाइड न्यूज़ दे रहा हूँ, कि जो पुरानी कमेटी है जिसके चेयरमैन साहिबजादा हामिद रज़ा थे वो और जनाब पीर सियालवी साहब थे और दीगर अकाबरीन उसमें शामिल थे, उन सब को अप्रोच करना शुरू कर दिया है और उनमें से कई जो हैं लाहौर पहुँच गए हैं इस वक्त दोपहर के 1 बजे तक, और कोई रास्ते में हैं उनको दोबारा से डाला जाएगा कि किसी तरह मुसालती कमीशन एक बन सके हुकूमत के और उनके दरमियान। और इस वक्त नामूस रसालत माज जो है वो अपनी तमाम तर रुकावटें अबूर करता हुआ शदीद तरीन बदतरीन शेलिंग के बावजूद, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बदतरीन शेलिंग के बावजूद शादरा से राना टाउन की तरफ गामजन है। और कल रात को जो आज़ादी चौक पे हुआ वो उसकी मैं क्या आपको तफसील बताऊं, फिर लगेगा कि शायद मैं कोई साइड ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुलिस की वहाँ पे एक्टिविटी थी, बहुत शेलिंग हुई, बहुत मारा मारी हुई। और जहाँ तक मेरे रिपोर्टर्स ने मुझे बताया, TLP के जितने भी कारकुनान थे वो बग़ैर किसी असले के थे और उनके पास किसी किस्म का कोई वेपन नहीं था, तो ये भी नहीं इल्ज़ाम उन पर लग सकता कि उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की या कुछ किया। अब स्टेज से इस वक्त बार बार ऐलान हो रहे हैं, जो उनका कंटेनर है, जो उनका स्टेज है, उससे बार बार ऐलान हो रहा है कि जनाब काफ़िला हमारा रवां दवा है और हमारे जो 6 लोग शहीद हुए हैं अब वो शहदाए नामूस रसालत के साथ इस्लामाबाद का सफ़र होगा। यानी TLP की जो शुरा है उन्होंने इनकार कर दिया है उनकी यहाँ पे तदफीन करने से, और वो उन तमाम शहदा के जस्ते खाकी जो हैं उनको लेके अपने साथ जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पे उनका एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। अब हुआ क्या है कि पीर स्वाक शरीफ सज्जादा नशीन वो मैदान में आ गए हैं और वो जो है तमाम मुरीदैन को उन्होंने सड़कों पे आने के लिए और लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत के लिए उन्होंने डायरेक्शन दे दी है। और ये आपको बताऊं कि सिलसिला नक्शबंदी की एक बहुत बड़ी दरगाह है और उनकी आवाज़ में बड़ी धमक है और उनका जो मैसेज है वो बड़ी दूर तक कैरी होगा। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में जहाँ पे भी उनके मुरीदैन हैं और उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, वो लोग अब सारे काम छोड़कर जो है यहाँ के लिए रवाना भी हो गए होंगे। अब ये भी बताया जा रहा है कि TLP ने सिक्योरिटी इदारों से टकराने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने कहा बड़ी कुट खा ली है, पहले भी 25 लोग शहीद हो गए थे, अभी भी 6 लोग शहीद हो गए हैं और पर्चे भी हमारे पे 4 शेड्यूल के नाम पे भी हमारे ही नाम, हमारे ही हाफिज़ साद रिजवी साहब को गैर कानूनी तौर पे हिरासत में लिया हुआ है, हमारे ही दीगर अकाबरीन जो हैं उनको कानून के तहत उठाया जा रहा है, हमारे ही कारकुनान घरों से उठाए जा रहे हैं, नज़रबंद हो रहे हैं। अब हमने किस बात का इस पे जो है तस्फिया करना। तो तहरीक लब्बैक के साथ क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी अमूर को इंस्ट्रक्शंस दे के सऊदी अरेबिया रवाना हो गए हैं।
लेकिन जाते जाते उन्होंने क्या किया कि शेख रशीद अहमद की 3 दिन की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। शेख रशीद अहमद दुबई से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और इस्लामाबाद से मुझे पता चला आखिरी खबरें आने तक कि वो उस्मान बुज़दार साहब के जहाज़ पर वो लाहौर आ रहे थे, अभी तक शायद पहुंच गए हों। और जो है इस टीम में जो हुकूमती टीम है वो जो आज मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात करेगी उसमें नूरुल हक कादरी, शेख रशीद और राजा बिशारत साहब शामिल होंगे। जो पहली टीम थी ना, जो मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब ने वक्फ की थी, जिसमें राजा बिशारत थे, ज़हीरुद्दीन साहब थे और एक और इनके सेनेटर थे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे क्योंकि ये ज़रा ठंडे लोग हैं और समझने वाले लोग हैं। इनका इन इलाक़ों में ताल्लुक़ है, हम पंजाब के इलाक़ों में, तो इनकी ज़्यादा बेहतर नेगोशिएशन होती। लेकिन बहरहाल अब हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट से 2 लोगों को भेज दिया और तहरीक लब्बैक की तरफ से तो ऐलान हो चुका है कि जब तक उनके अमीर मोहतरम जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी नहीं पहुंचेंगे अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब साद रिजवी साहब जो हैं वो डिटेंशन में हैं, वो जेल में हैं और जो है उनको लाने का मतलब ये है कि उनकी रिहाई हो या जेल ऑर्डर्स के तहत उनको लेके आया जाए। यह एक बड़ा इशू है कि वो मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे उनके बगैर शमूलियत के। अब इस हवाले से मरकज़ी शूरा तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ है कि हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाकर पीछे से हमारे कारकुनान को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये रात को मैंने आपको रिपोर्ट किया जो एमओ कॉलेज और चौबुर्जी चौक के बीच में उनके साथ हुआ था। तो अब वो कहते हैं जी कायदे मोहतरम जनाब हाफिज़ साद रिजवी साहब ही हमारे लिए मुज़ाकरात करेंगे, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब जनाब साद रिजवी साहब की जो नज़रबंदी है उसके मामले पे वफाकी नज़रसानी बोर्ड का इजलास जो है वो बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हो गया और इजलास की नई तारीख अब बाद में दी जाएगी। तो ये मामला मुझे बहुत जल्द तय होता हुआ नज़र नहीं आता। सवाल ये है कि ये लॉन्ग मार्च किया क्यों जा रहा है? तो जवाब उसका ये है कि 19 अप्रैल को अगर किसी को याद हो तो हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे किए, जिनको बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट भी किया और हुकूमत की जानिब से शादियाने भी बजाए गए थे। बड़ी उस वक्त अपनी तारीफ़ें भी हुई थी कि हम जीत गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसे ढेर कर दिया। अब इस मुआहदे के बदले लब्बैक वालों ने धरने ख़त्म किए और 6 महीने गुजर गए हैं और पर जैसे किसी और चीज़ पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा हुकूमत के, तो इस मुआहदे पे भी अमल दरामद नहीं हो सका। अब इस दौरान तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज़ साद रिजवी साहब को 3 अदालतों के 4 रिहाई के फ़ैसले आने के बावजूद रिहा नहीं किया गया और इसमें आम लोगों का जिनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक से नहीं है वो भी ये कहते हैं इसमें हुकूमत की बददियानती शामिल है जो ऐसा हो रहा है। अब जो है TLP वाले 15 दिन अपने मरकज़ के बाहर भी एहतजाज करते रहे, जिसके दौरान 1 मिनट के लिए भी उन्होंने किसी भी रोड को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन एक भी हुकूमती नुमाइंदा जो है उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचा वहाँ पे। बिलाखिर उन्होंने धरने का ऐलान किया और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया और जिससे मुज़ाकरात तो दूर उल्टा ये पुलिस का ऑपरेशन उनसे शुरू हो गया और उनको खूब पकड़ दकड़ हुई और पूरे मुल्क में हुई उनके साथ। फिर भी वक्त पूरा होने तक तहरीक लब्बैक की शूरा ने इंतज़ार किया और ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने अपने अल्टीमेटम के वक्त से पहले किसी पे पत्थर भी नहीं मारा, कोई कदम भी बाहर नहीं निकाला सड़क पे और फिर उन्होंने बातचीत ना होने पे पुरअमन मुज़ाकरात का ऐलान किया, पुरअमन मार्च का ऐलान किया। आई एम सॉरी, याद रखें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है जिसने 126 दिन धरना दिया था और मैं भी उस धरने में था, तो मुझे पता है रोज़ की हालत पता है। वहाँ पे जो अपोजिशन को दावत दिया करते थे कि इस्लामाबाद खाना भी दूंगा, कंटेनर भी दूंगा, पर एक जानिब से अब अपने किए हुए मायदों की पासदारी नहीं कर रहे, दूसरा अमन और अमान के तहत यानी पुरअमन एहतजाज के बावजूद एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दे रहे। उल्टा इस वक्त जो है पंजाब हुकूमत ताकत का अंधाधुन इस्तेमाल करके सबको कुचलने की कोशिश कर रही है। इस तरह ये बैल मुंडे नहीं चढ़ेगी। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन हो रही है। हुकूमत को चाहिए कि संजीदगी से इन मुज़ाकरात में दिलचस्पी ले और ऐसे लोगों को भेजे मुज़ाकरात के लिए जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जो पहले कर चुके हैं, पहले हर कागज़ पे साइन कर चुके हैं, उसके बाद ऑनर नहीं कर सके और ओन नहीं कर सके। ऐसे मुज़ाकराती टीम का कोई फ़ायदा नहीं है।
अभी तक हमने देखा है कि 3 मुज़ाकरात जो हुए 3 दफ़ा और 3 एग्रीमेंट्स जो हुए तहरीक लब्बैक के और हुकूमत वक्त के दरमियान, उसमें तहरीक लब्बैक ने अपनी किसी भी कमिटमेंट से उन्होंने मुँह नहीं मोड़ा। तहरीक लब्बैक ने कोई भी एक मौका नहीं दिया कि जिस पे आप कह सकें कि जनाब इन्होंने जो है मुज़ाकरात जो हैं ख़राब किए। इन्होंने ये जितनी बेअमली है वो हुकूमत की जानिब से हुई है। और बड़े दुख के साथ मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जो लोग शहीद हो गए और जो उससे पहले शहीद हो गए, इनके वरसा का क्या, उनके घर में तो क़यामत सुगरा आ गई। और अब जो है हुकूमत को चाहिए कि मरहम पट्टी भी रखे, दस्ते शफ़क़त भी रखे, अपने बच्चे हैं और उनको समझाए अगर कोई मजबूरी है। और वैसे तो उनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। अगर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को अदालतों के अहकामात के बाद रिहा कर दिया जाता तो शायद नौबत यहाँ तक ना आती। बट ऐसा क्यों हो रहा है इसका मुझे अभी तक नहीं पता। जैसी कोई अपडेट आती है और पता चलता है मैं आपको ज़रूर मुतला रखूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। अल्लाह ताला आप सबका, हमारा सबका हामी और नासिर हो। आमीन।